ओके, कल मैंने आपको इसके अंदर सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हमारा जो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। इट्स जस्ट लाइक हैबिट। आज मैं आपको इसके अंदर जो टाइम टेबल है, ठीक है, इसका एक पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है आपका वो मैं टाइम टेबल के अंडर में ही एक्सप्लेन करूँगा, जो रहेगा आपका आगे। ओके, सो आज का पार्ट है गाइस आपका 2। देखो, इसके अंदर ना जो टाइम टेबल है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जानना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अभी आप इसका मतलब ढंग से समझे नहीं। बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को अभी इसको मतलब नहीं जानते। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप ये समझो, जैसे कोई भी हम लोग ट्रेड लगाते हैं ना, तो उसमें आरआर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए बस मैं ये बताता हूँ कि जितना भी पीएनएल का प्रॉफिट और लॉस मेज़र किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस आपका जो मेज़र किया जाता है, ठीक है, तो वो इसी के ज़रिए कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे किया जाता है जैसे एट द एंड ऑफ 1 वीक, या फिर मैं कहता हूँ आपके सामने 4 वीक्स हैं। ठीक है, 4 वीक्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास कितने हो गए? 28 दिन हो गए। ठीक है, 28 डेज में अगर मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पहला वीक जो है, ठीक है, वीक नंबर 1 है हमारे पास। वीक नंबर 1 में जो रिवॉर्ड है वो ऐसे रहे हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सिंपल भाषा में। ठीक है, सारे लगा देता हूँ मैं एक साथ, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक रेशियो के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, जैसे 2 -1 -1 4, ठीक है, एंड -1। ठीक है, 2 2 6 -1 -1। ठीक है, 4 2 -1 3 -1। ठीक है, -1 -1 -1 और 6। दिस इज दीज आर द रिस्क रिवॉर्ड्स। अब रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है, अगर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, -1 है तो यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड लॉस हुआ। दीज आर द कैलकुलेशन जो करी जाती हैं रिस्क रिवॉर्ड के मैटर से। अब इसमें डिपेंड करता है कि मेरा कितना परसेंट लॉस होगा। अब यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगी, अब यहाँ समझना पड़ेगा कि मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, मैं अपना जो रिस्क है वो कितना ले रहा हूँ पर ट्रेड। यानी कि मैं यहाँ, अगर यहाँ 1 रेशियो मेरा 2 का रिस्क रिवॉर्ड आया, यानी कि मैंने जितना लगाया उसका 2 गुना मुझे मिला है, तो यहाँ पर जो 1 है ये कितना परसेंट है। मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ इसको एग्जाम्पल के लिए 1%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास? 2%। अब जितना भी 1 माइनस है वो मेरा 1% माइनस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर मेरे पास -10% है। 10 रेशियो हुए हैं तो 10% माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव देखें, 2 6, ठीक है, 8 10 16, ओके, एंड 20 22 25 एंड 31। ये तो मेरे पास हो गया रिस्क, यानी कि लॉस। ठीक है, एंड ये मेरे पास हो गया 31। दिस इज द रिवॉर्ड, यानी कि प्रॉफिट।
दिस इज द प्रॉफिट एग्जाम्पल। अब इसमें जो निकल के आएगा इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, कितना निकलेगा 21%। इसका मतलब मैंने एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ 4 वीक्स मैंने इसके अंदर 21 पॉजिटिव रेशियोज निकाले। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन। ट्रेडिंग में कैलकुलेशन हमेशा रेशियोज के बेसिस पर करी जाती है, ठीक है। तो 21 रेशियो मेरे पॉजिटिव है। अगर हमारा एक रेशियो भी पॉजिटिव है ना तो मैं उस परसेंटेज से ग्रो कर जाऊंगा जितना मैंने रिस्क में लगाया था। जस्ट लाइक मेरा एट द एंड ऑफ द मंथ 4 रेशियो पॉजिटिव में आता है, लेकिन मेरा जो रिवॉर्ड है ना वो एक रेशियो पे 5% है। तो 4 रेशियो पॉजिटिव है यानी कि 20% में पॉजिटिव में हूँ, सिर्फ 4 रेशियो मेरे पॉजिटिव होने के बाद भी। ये तब होता है जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है या हमारा रिस्क बड़ा होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रिस्क टू रिवॉर्ड। हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलने की कोशिश करना, इसके हिसाब से इट्स टोटली डिपेंड ऑन दिस कैलकुलेशन। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया सभी को गाइस? मैं ना तुम्हें बैट करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आज तक ना तुम्हें किसी पेड में भी नहीं मिलेगा ये, किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे दुनिया का कोई सा भी पेड कोर्स ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लाइव स्ट्रीम में फ्री में बता रहा हूँ। दीज आर जस्ट रैंडम, मैंने आपको यहाँ पर रैंडम बताया हुआ है, रैंडम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर कि जो टाइम टेबल है, ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये कैसे निकला, मतलब ये किस तरीके से आया, वीक 1, वीक 2, वीक 3। देखो सबसे पहले ना अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से हमें टाइम फ्रेम चूज करना पड़ता है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम की बात करूँगा। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग ये चुनते हैं कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। यानी कि स्विंग का मतलब होता है 1 से 3 डेज तक होल्ड करना। याद रखना मैंने क्या बोला, 1 से 3 डेज तक होल्ड करना इज जस्ट इंट्राडे। यानी कि हाफ वीक बोलते हैं, स्विंग का मतलब होता है हाफ वीक। स्विंग का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? स्विंग का मतलब ऐसे हाथ घुमाते हैं ना ऐसे करके, इट जस्ट ए स्विंग। तो इसका मतलब है जैसे वीक शुरू होता है डे 1 से, मंडे से, और डे 5 तक खत्म हो जाता है, तो स्विंग का मतलब है 1 स्विंग, हाफ स्विंग। तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5 डेज। मैं इसको एवरेज 3 डेज रखता हूँ, ये भी नहीं बताएगा तुम्हें को, ओके। नेक्स्ट दूसरा आता है कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म का यहाँ पर जो है बेसिकली लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया जब हमारी पोजीशन मोर देन 15 डेज या फिर 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स की जो पोजीशन होती है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं जनरली, ठीक है। मैं प्रेफर यही करता हूँ। ओके, तो इंटरडे में क्या होता है, अब जैसे इसके अंदर जो टाइम फ्रेम्स हैं वो 1 मिनट और 3 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। और स्विंग में टाइम फ्रेम्स 5 मिनट और 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। ये मैं एंट्री पोजीशन का बता रहा हूँ एक तरह से। दूसरा लॉन्ग टर्म में जो मिनिमम टाइम फ्रेम होते हैं वो आपके 15 मिनट्स, नहीं 15 नहीं सॉरी, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर से लेके 4 आवर तक जितने टाइम फ्रेम होते हैं इन पे एंट्री करते हैं। अब सोचो 1 आवर पे कितना बड़ा लॉट चलेगा, इसीलिए मैं तो यही ज़्यादा, मेरे को तो ये अच्छा लगता है अगर तुम देखो। ओके देखो, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता चला जाता है ना, टाइम फ्रेम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्यों? उसके कई सारे रीज़न है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होने के क्या बेनिफिट रहते हैं इससे, एक तो जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। तीसरा, इसमें जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती है।
साइंटिफिक है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एक्यूरेसी है वो भी बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ती है, आप कह सकते हो उसको, ठीक है। 1 मिनट जस्ट, या मेरे पास, मैं तुम्हें एक चीज़ शो करता हूँ चाहे तो। या देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछले साल जो मैंने एक पोजीशन ली थी जिसमें मेरे 10,000 पॉइंट्स निकले थे, ठीक है। उसमें मेरा करीब अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 60 से 65 हज़ार डॉलर आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें 10,000 पॉइंट मेरे थे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म की वजह से। लेकिन उसके अंदर जो वो था ना, वो जो वेटिंग पीरियड था वो करीब आप कह सकते हो करीब पूरे महीने का, पूरा महीना चला गया उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें भी होती हैं कि जैसे स्वैप चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं उसके अंदर, स्वैप चार्जेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो उससे दिक्कत होती है। तो ऐसे ब्रोकर, मैंने क्या बोला शुरुआत में बता चुका, ऐसा ब्रोकर चूज करो जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के बेसिस पर काम करे, बेस्ट रिजल्ट दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी वो बढ़ती है। दूसरा पता है क्या होता है इसके अंदर, कभी आपको फोमो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा, कभी भी ट्रेड छूटने का डर नहीं लगेगा, क्योंकि हर 1 आवर का टाइम फ्रेम है, या मान लो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं, तो बेशक लॉट बड़े हो सकते हैं पर उसे हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो लॉट कम कर देंगे। इससे जो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने फॉर्मल लिखा है ना, इससे बहुत कुछ चीज़ें आपको जो है क्लियर होती है, इससे पेशेंस बढ़ता है बहुत अच्छे वाला। ये फॉर्मो आपका पेशेंट बढ़ाता है, ठीक है, आपको आपके डिसीजन पर काम करने पर मजबूर करता है, डिसीजन सही करने पर टाइम देता है, एकदम नहीं बदलने देता। 1 मिनट की ट्रेडिंग देखो तुम, किसी की भी 1 मिनट की ट्रेडिंग देखो, ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा 1 मिनट में उनके डिसीजन सेकंडों में बदल जाएंगे। जैसी एक कैंडल अगेंस्ट में आई, ठीक है, जैसी एक ट्रेड अगेंस्ट में आई, उनके डिसीजन बदल जाएंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं होती ना ट्रेडिंग। तो जितना बड़ा यहाँ पर जो है बेसिकली वो होता है, फिर ये इन्वेस्टिंग की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा जाता है। अब ये टाइम के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपका टाइम फ्रेम है वो बढ़ता ही है, क्योंकि बैलेंस बढ़ता है तो टाइम फ्रेम भी बढ़ना चाहिए। अब इसका हमारे जो यहाँ पर जो टाइम टेबल है उससे क्या मतलब, मैंने इतना बार तुम्हें बता दिया, इसका मतलब क्या है टाइम टाइम फ्रेम का। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी टाइम फ्रेम हो उसके बेसिस में पता लगता है। जैसे मैंने आपको 4 वीक बताए, ठीक है, तो इसमें जो एक हैंड ओवर कंट्रोल है, इसको समझो। हैंड ओवर कंट्रोल का मतलब होता है कि पॉजिटिव के बाद कब रुकना और नेगेटिव के बाद कब रुकना, ये हैंड ओवर कंट्रोल के अंदर आता है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 4 वीक हैं, ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करता हूं आपका वीक 1। तो पहले वीक में हमारे पास जो हैंड ओवर है वो ऐसे हुआ, हमारे पास पहले प्रॉफिट हैंड ओवर हो, जस्ट जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास पहली ट्रेड 1:1.5 की मिली, तो मुझे यहाँ पर रोक देना है, स्टॉप। अगले दिन मेरा एक का लॉस हुआ, मैं दूसरा ट्रेड चलता हूँ, मेरी दूसरी भी लॉस गई, देन आई हैव टू स्टॉप। अगले दिन फिर बाद में मेरा 1:4 निकला, आई हैव टू स्टॉप। अगले दिन फिर मेरा लॉस निकला, फिर मेरा लॉस निकला। ऐसे जो मेरा एट द एंड ऑफ द वीक मेरा जो प्रॉफिट निकला, आप कह सकते हो, देखो ये मैंने रिवॉर्ड कम लिया है, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड लेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल इसमें निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो 1.5, ठीक है, 4 माइनस हो जाएंगे तो वाले प्रॉफिट क्या निकला, 1.5 निकला। अब जैसे 2 कहता था 1.5 रेशियो, अब मैं अगर इसको 2% से अप्लाई कर दूंगा तो मेरा करीब 3% का जो है आप कह सकते हो इस महीने में करीब जो है मेरा रिवॉर्ड यहाँ निकला। ये मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ, ये डिपेंड करता है ये टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके टाइम फ्रेम के बेसिस पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम पोजीशंस मिलती है, ठीक है। एंड फिर उसको वीक्स के हिसाब से नहीं, क्वार्टरली के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द हैंड ओवर वर्क्स, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर ऐसा होता है कि हाँ मुझे 2 ही पोजीशन चलनी है, तो 2 पोजीशन पॉजिटिव में चलते हैं कि मैं दूसरी भी ट्रेड चलता हूँ, मान लो इसमें 2 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसमें मेरा 2 का हो गया, 2 रेशियो निकल गया, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस इसमें 4 ऐड कर दो, 7% हो गया, इस तरीके से होता है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक वीक है, दो मिल गई काफ़ी है, बस। दूसरा वीक है, दोनों लॉस में गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉस मिनिमाइज होना चाहिए, कभी कम होना चाहिए, वो कभी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमेशा कम होना चाहिए, या कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरली। समझ आया? ओके, समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? या अब इसके अंदर जो कंपाउंडिंग्स हैं वो कैसे काम करती है, मतलब हमने हैंड ओवर तो समझ लिया कि किस तरीके से हैंड ओवर्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक ना अमाउंट बेस्ड इसके अंदर कंपाउंडिंग होती है जनरली। जैसे ठीक है, अब ये मैं कंपाउंडिंग आपको बाकियों की तरह नहीं बताऊंगा, ये अलग चीज़ है। दिस इज द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे होती है, रियलिटी कैसे होती है, ठीक है। जैसे इसका ना डिपेंड करता है कि जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कितना है, वो पर यूज़र सबका अलग अलग होता है। किसी के पास सिर्फ $10 है, ठीक है। किसी के पास सिर्फ $100 है, किसी के पास सिर्फ $1000 है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका अपना अलग अलग कंपाउंडिंग फेज होता है। किसी के पास $10,000 है, इस तरीके से आप कह सकते हो सबका अपना अलग अलग मतलब बैलेंस एरिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, हमारा जो रिस्क है वो कम होता चला जाता है। मतलब जैसे $10 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 10% पर ट्रेड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5% पर ट्रेड यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ मैं 2.5% और यहाँ में 1%। इस तरीके से वो बैलेंस के हिसाब से, यानी कि एक रिवॉर्ड मेरा 10% के बराबर, क्योंकि ये बैलेंस ही छोटा है। तो छोटे बैलेंस में ज़्यादातर फ्लिपिंग हो सकती है। फ्लिपिंग यानी कि मैं छोटे बैलेंस को ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें एक या दो बार मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार में अगर हो गया तो आई हैव ए लार्जर बैलेंस। तो मोटिव इन दोनों का और इन दोनों का बेसिकली यहाँ तक पहुँचने का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये काफ़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज़ हाउ द दिस ऑल वर्क्स, ठीक है। फिर स्लो 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 चलता रहता है नॉर्मल, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? ओके, मैं तुम्हें फ्लिपिंग दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको। आ, ये देखो गाइस, ये दिखाई दे रही है आपको? दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। $100 इज कन्वर्टेड इंटू $2,630। सारे ऐड कर सकते हो, आपको अमाउंट इसमें दिख जाएगा, जबकि इसमें से मुझे लगता है कुछ अमाउंट निकाला भी गया, ठीक। इन जस्ट 3 पोजिशंस, लॉट्स में इंक्रीमेंट देखो, 0.3, 1.3, 3.8। समझ में आया? दिस इज फॉर द स्मॉल, जनरली हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। Yeah. तो ये जस्ट एक फ्लिपिंग का एग्जांपल है, इट्स हाईली रिस्की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। या वी कैन इजिली सी दैट। ओके, समझ आया? या सो इन दोनों में यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो बैलेंस आता है ना, फिर इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम लोग इसमें जनरली थोड़ा 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 0.5% करते रहते हैं। तो मैं 0.5% करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे बैलेंस बढ़ता चला जाता है ना, उसमें फिर परसेंटेज को कम कर देते हैं। 0.7 भी लेते हैं, 0.5 भी लेते हैं कभी कभी, तो वो डिपेंड करता है, आप कह सकते
सो गाइज ये था आपका आज का पार्ट 2। आई होप मैंने बहुत कुछ आपको इसके अंदर बता दिया है। ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना आप। ये जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और ये सारी चीज़ें